हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। जैसा कि आप देख सकते हैं, आज हम एक्सपोनेंट्स के रूल्स पढ़ेंगे। एक्सपोनेंट्स के कुछ रूल्स होते हैं जिनको सॉल्व करते वक्त याद रखना पड़ता है। इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं एक एक करके रूल्स आपको समझाऊंगा। पहला रूल हमारा आता है मल्टीप्लाई में। मल्टीप्लाई में क्या होता है, अगर सेम बेस वाले एक्सपोनेंट है, जैसे ए का एक्सपोनेंट एक्स है और जो एक और ए है, मतलब सेम बेस वाला है, उसका एक्सपोनेंट वाई है और ये दोनों मल्टीप्लाई में है ये दोनों मल्टीप्लाई में है, तो हम बोल सकते हैं कि इस ए को हम एक ले लेंगे क्योंकि दोनों सेम है, ये कॉमन आ जाएंगे ना। तो ए हमारा एक लिख दिया हमने, और जो ये एक्सपोनेंट हैं ऊपर मल्टीप्लाई में, ये प्लस हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? प्लस हो जाते हैं। तो ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई, ए की पावर में एक्स प्लस वाई हो जाएगा हमारा। तो ये मल्टीप्लाई का होता है, ये ज़रूर ध्यान रखना, ये बहुत जगह काम में आता है। अब इसी तरह से हम डिवीज़न वाले में आते हैं। डिवीज़न में क्या होता है, अगर ए की मैं आपको बोलूँ ये इसके एक्सपोनेंट हमारा एक्स है और इसकी डिवाइड में, इसके डिवीज़न में हमको दे रखा है ए की पावर वाई, तो क्या होता है, जैसे मल्टीप्लाई में ये प्लस हो जाती हैं पावर, मल्टीप्लाई में हमने देखा है प्लस हो जाती हैं, तो अब डिवाइड में क्या होता है कि यही पावर माइनस हो जाती हैं, माइनस। और इनकी सबसे बड़ा एक बात नोटिस ज़रूर करना तुम, कि ये बेस सेम होने चाहिए। अगर बेस अलग अलग है तो ये रूल्स नहीं लगेंगे। ये दोनों रूल में बेस ज़रूर सेम होने चाहिए, तभी ये रूल्स अप्लाई होंगे। अब हम तीसरे रूल में आते हैं। तीसरा रूल हमारा होता है पावर का रूल। पावर का रूल मतलब आप समझ नहीं पाए होंगे। पावर का रूल मतलब अगर ए और बी पहले से हमको दे रखा है, ये आपस में मल्टीप्लाई में है, इनका होल स्क्वायर, जैसे हम होल स्क्वायर लिखते हैं वैसे ही होल में पावर दे रखी है एक्स। होल में हमको पावर दे रखी है एक्स, इस पर हम बेस अलग अलग ले सकते हैं ना। तो इस पर होल में हमको पावर दे रखी है एक्स, तो इसका मतलब हमें ये लेना है कि ए की पावर भी एक्स होगी और बी की पावर भी एक्स होगी। आई होप आपको समझ आ रहे होंगे। अब फोर्थ में आते हैं। फोर्थ भी सेम यही कहता है, बट उसमें फ्रैक्शन में हो जाते हैं। जैसे अभी मल्टीप्लाई में है तो अब इस पर फ्रैक्शन में, डिवाइड में हो जाएंगे ना। सेम यही बात कहेगा ये भी, कि इसमें ए की पावर भी एक्स हो जाएगी और बी की पावर भी एक्स हो जाएगी। ओके। अब हमारा सबसे इम्पोर्टेंट, सारी क्लासेस में काम आने वाला रूल आएगा, जो कि रूल 5th है। इसको हम बोलते हैं नेगेटिव रूल। इसका नाम भी लिख लेता हूँ मैं, नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब इधर ये है कि अगर हमको ए की पावर माइनस एक्स दे रखी है, मतलब नेगेटिव में दे रखी है, तो हम इसे क्या बोलेंगे, हम इसे बोलेंगे 1/ए की पावर एक्स। ये आपको पता भी होगा, हो सकता है, और कईयों को नहीं भी पता होगा। अगर माइनस एक्स दे रखी है और हमें इसे प्लस में करना है, तो हम इसे अब 1 के अपॉन में ले जाएंगे। ठीक है। एक हमारा आता है अगला ट्रांसफ़र रूल। ट्रांसफ़र रूल जैसे कि आप 6 वाला देख सकते हैं। इसमें क्या होता है, सेम बेस होते हैं और इज इक्वल टू में होते हैं। इज इक्वल टू में सेम बेस होता है लेकिन पावर इसकी अलग अलग होती है। हमको ऐसा कुछ सॉल्व करने को आ गया कि हमें इसकी पावर भी इधर लेनी है, इसकी पावर भी हमें इधर लेनी है। ये तो कॉमन आ जाएगा बेस, क्योंकि सेम है। इसकी पावर हमें इधर लेनी है। हम कैसे करेंगे, हम करेंगे इसको ए एक्स इंटू 1/y। समझे आप? 1/y। अगर ये इधर से पावर इधर आएगी तो 1 के अपॉन में चली जाएगी। ठीक है। अगर हम इसको ये भी बोलें तो एक ही बात है। तो ये पावर के कुछ 6-7 रूल्स थे, आप देख सकते हैं। ये रूल्स बहुत इजी रूल्स हैं और आपको आने ज़रूर चाहिए, क्योंकि
क्लास 10th के बाद आपके 10th में भी बहुत काम आते हैं और 10th के बाद सारी क्लासेस में काम आते रहेंगे सारे सब्जेक्ट में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर।